मुझे तो लगता है तेरे अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे। जरूर उसने पैसे मांगे होंगे, तभी निसार ने शबनम को अगवा किया तावान के लिए। निजाम चाचा के पास क्या धरा था जो वो तावान देते फिरते? पापा, वो बंदा क्या कह रहा था? कौन बेटा? वही जो दिन में आपसे मिलने आया था। वो अपना जुर्म कबूल कर चुका है और ऐसी लड़कियों के पास जाते हुए लड़कों को बिगड़ते देर नहीं लगती, इसलिए हमने उसे इस इलाके से निकालना होगा फौरन। ऐसी औरत का इस कॉलोनी में रहना हम सबके लिए अच्छा नहीं है। रशीद, तुम्हें कागज पर तमाम कॉलोनी वालों से दस्तखत दे दे, फिर हम दरखास्त देकर ये सब बात की बातें की चाचा। मीरजान, अरे बाहर तो आओ। ये तो इतने मेहरबान क्यों हो रहे मुझ पर आजकल? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो असल में अगर मोहल्लेदारी है ना, तो मोहल्लेदारी भी तो निभानी पड़ेगी। तो ये मोहल्लेदारी पहले नहीं थी क्या? क्या बात है, ये तुम दोनों बाप बेटा मुंह क्यों फुलाए बैठे हो? कुछ नहीं अम्मी, कोई खास बात नहीं है। तो आम बात ही बता दे। देख बेटा, उस दिन मैं गुस्से में ऐसे पता नहीं क्या क्या बक गई। बेटा फिक्र ना कर, तेरी शादी मैं नीलम से ही करूंगी। अरे अम्मी ये बात नहीं है, आप रहने दीजिए, फिक्र मत कीजिए। तो फिर क्या बात है, तुम ही बता दो, क्यों मुंह फुलाए बैठे हो? कुछ नहीं है। एक बात के पीछे मत लग जाया करो। अच्छा बेटा, तुम तो नाश्ता करो। किस चीज़ की फिक्र है तुझे? शाबाश, कर ले। क्या बात है? तुम कह रहे थे कि कोई जरूरी बात करनी है। क्या बात है? तुम्हारी नौकरी तो ठीक चल रही है ना? बाबा, आपने शरीफ को पैसे कहाँ से दिए? शरीफ नहीं 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 नहीं। मुझे पता चल गया कि आपने शरीफ को पैसे दिए, लेकिन वो रकम आपके पास कहाँ से आई? वो मैंने उधार लिए थे। किससे? निसार से? हाँ हाँ। झूठ मत बोलिए बाबा। आपने निसार के साथ उस मायदे पर दस्तखत कर दिए हैं। मकान के बदले मकान और साथ कुछ नकद रकम। बोलिए, यही बात है ना? हाँ, यही बात है। मैंने 10,000 रुपए लेकर दस्तखत कर दिए। मैं क्या करता बेटा, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता था, इसीलिए। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है बाबा। झूठ है वो सब कुछ, फ्रॉड है। ना ही आपको मकान मिलेगा और ना ही वो रकम। नहीं, ये कैसे हो सकता?
उसने वादा किया बेटा। झूठ बोला है उसने, फ्रॉड है ये सब। किसी को मकान नहीं मिलता। निजाम चाचा, उनके साथ भी तो यही हुआ था, कोई मकान नहीं मिला था उन्हें, और इसी दुख से उनकी जान भी चली। बुरा हुआ ये, बहुत बुरा। और आप लोग देख लीजिएगा, कुछ दिनों में हमें भी ये मकान खाली करने का नोटिस मिल जाएगा। खैर, जो हुआ सो हुआ। मैं 10,000 रुपये वापस करके ये माहिदा कैंसिल कराने की कोशिश करूंगा। कहां से लाओगे तुम 10,000 रुपए? बेटा, एक कुली के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आ जाएगी? निसार हमारा साथ देने के लिए राज़ी हो गया है। अब हम जल्दी इस फ्रॉड के बखिए को घेर देंगे। वैसे भी तुमने इस बात को मीडिया पर लाकर अच्छी खासी धूम मचा दी है। देख लीजिए वकील साहब, आपसे ज़्यादा तेज़ काम कर रही हूँ। जाहिर है आप हैं एक पुरजोश और बाहिम्मत सहाफ़ी, और हम हैं एक गरीब और बुज़दिल वकील। एक बात पूछूं? पूछो। कल रात तुम मीरजान की तरफ क्यों गए थे? कॉलोनी के काफ़ी लोग उसे इस इलाके से निकालने के मामले पर मुत्तहद हो गए। मैं तो सिर्फ उसका साथ दे रहा हूँ, बस। हाँ हाँ, बस। क्या करूँ माँ साहब, बहुत मजबूरी में आया हूँ आपके पास। 2 लाख में जमानत हो रही निसार की। अब कुछ गरीब के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? अरे फजल अली, तुम इतना परेशान क्यों होता है? ऐसा मौके पर लोग अपना दोस्त के पास जाना मांगता है। आप कुछ करें माँ साहब। माँ साहब, मैं आपको ऐसा जिंदगी भर नहीं दूंगा। ये क्या को करता है तुम? कम ऑन मैन, गेट अप मैन, गेट अप। बैठो इधर, बैठो इधर। फजल अली, तुम परेशान नहीं हो, तुम हमारा जानने वाला है, हमारा दोस्त है, हम तुम्हारा हेल्प करेगा। ठहरो भी। हाँ, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट तुम बैठो, मैं भी आता है। बैठो। आराम से बैठो। हाँ, हम अभी आए। बैठो 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 फजल अली, बैठो बैठो बैठो। देखो फजल अली, ये 2 लाख का चेक है, इससे तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। जाओ। साहब, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं। नो फजल अली, गॉड बहुत बड़ा है, गॉड मदद करता है इंसान का। तुम बिल्कुल परेशान होना नहीं मांगता। जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ, गॉड को याद रखना। ओके, जाओ फजल अली, जाओ। Oh my Lord, I'm so thankful.
आपने तो चाय मंगवाई नहीं, मैं ही ले आया आपके लिए। नहीं मकबूल से आज दिल नहीं चाह रहा। ऐसा लगता है जैसे दिल मुर्दा हो गया। अरे बगैर मकबूल हुसैन की चाय पिए दिल कैसे जिंदा रह सकता है टीटी साहब? लो ये चाय पियो, पहला घूंट उतरते ही देखो दिल कैसे जिंदा होता है तुम्हारा। इनका दिल अब जिंदा नहीं हो सकता मकबूल चाचा। बदल चाचा की तरह इनका बेटा भी गया अब काम से। जगड़ लिया उस नागिन ने अपने जाल में। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, नदीम बड़ा समझदार बच्चा है, गया होगा किसी काम से। ये सब दिल को तसल्ली देने वाली बातें चाचा। हकीकत क्या है ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। अब सबके साथ यही होने वाला है। अगर उस नागिन का सर ना कुचला तो वो एक एक करके कॉलोनी वालों के घरों की इज्जत को डस लेगी। रशीद बस अभी यहाँ से तू जा, बाकी बातें जो ना बाद में किसी वक्त करेंगे। नहीं मकबूल हुसैन, रशीद बिल्कुल ठीक कह रहा है। जुबानी वार्निंग तो हम उसे दे के आ चुके हैं। लगता है अब तुम्हारी बात पर अमल करना पड़ेगा, सबसे दस्तखत लेने पड़ेंगे। लो चाचा, सबसे पहले तुम ही दस्तखत। हेलो। अरे नदीम तुम कहाँ जा रहे हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं थैंक यू यार, मैं बस यहीं करीब में ही जा रहा था। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं मैं कहाँ परेशान। अरे परेशान तो आप वकील लोग होते हैं, कभी उस केस के पीछे तो कभी उस केस के पीछे। इस वक्त भी जरूर आप किसी केस के पीछे जा रहे होंगे। हाँ, निसार की जमानत के लिए जा रहा था। मकान के बदले मकान के नाम पे कॉलोनी में जो फ्रॉड हो रहा है, निसार उस सिलसिले में हमारा साथ देने पे राजी हो गया है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हाँ, वैसे भी मीडिया ने इस मामले को इतना उछाल दिया है कि कोई नया शख्स अब इनके झांसे में नहीं फंसेगा। वहां पर जो लोग पहले से ही आ चुके हैं वो। इसीलिए तो निसार की जमानत की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर डील्स उसी ने करवाई हैं। और एक बार हम ये केस जीत गए ना, तो उन लोगों का मसला भी हल हो जाएगा जो ऑलरेडी इस जाल में फंस चुके हैं। अच्छा भाई, मुझे तो देर हो रही है, मैं चलता हूँ।
आप बिल्कुल फिक्र न करें, कोई भी उस लड़की को कोई सबूत नहीं देगा और ना ही कॉलोनी का रिहायशी उसके साथ कोई भी डील करेगा। उन एग्रीमेंट्स की कॉपी चाहिए जो तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक धोखा देकर कॉलोनी वालों के साथ किए गए। सर एक सबूत तो मैं आपको दे चुकी हूँ, वही जो मेरे बाबा। उस एक कागज की कोई अहमियत नहीं है। सारे कॉलोनी वाले हमारे खिलाफ हो गए हैं। सारा ज़माना भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए ना, तो अभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। साशा की पढ़ाई कैसी जा रही? ओह एकदम फर्स्ट क्लास भाई, कमाल का ट्यूशन सेंटर है जहाँ बहुत क्वालिफाइड किस्म का टीचर्स है। शी इज डूइंग सो वंडरफुली वेल और तुम्हारा कमी भी महसूस नहीं होता उसे। उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली काशी, उन्होंने झूठ बोला है मुझसे भी और अपने घर वालों से भी।